वो अपनी गलती सुधारेंगे और वो बिहार को चमकाएंगे, बनाएंगे, गारंटी। अगर वो बोल रहे ना, अगर वो बोलता है कि स्कॉटलैंड, अगर वो आपने क्या बोला, क्या बनाएगा वो स्कॉटलैंड? तेजस्वी जी बोला कि बिहार को स्कॉटलैंड। अगर स्कॉटलैंड नहीं भी बनाएगा ना तो आप समझो दिल्ली तो बना ही देगा, गारंटी। उसको एक मौका मिलेगा, स्कॉटलैंड बन जाएगा। और इन्होंने बोला ना कि महिला सम्मान, अरे भैया महिला सम्मान पहले अपनी भाभी का कर लीजिए, ऐश्वर्या राय यादव का। आपके चैनल के माध्यम से मगर उनका स्टेटमेंट सुना था, राबड़ी देवी के केस में क्या बोली कि मेरा बाल पकड़ के खींच के मुझे मारती थी, मुझे तेज प्रताप यादव असॉल्ट करते थे, बॉडीगार्ड्स मुझे मारते थे। तो सोचिए उनकी क्या इज्जत हुई होगी। बिहार में सीएम कौन होना चाहिए, कौन बिहार को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है? ऑनेस्टली अगर आप पूछ रहे हो तो मैं नाम बताना इस बार, ये मत बोलना, नाम बताना। देखो मुझे ना एक ही चेहरा दिखता है, तेजस्वी सरकार है इस बार आएगी, क्योंकि वो ना देखो वो युवा है, ठीक है, और वो युवा के हिसाब से सोचेगा, महिला का सम्मान करेगा, बिल्कुल करेगा, गारंटी है। महिला सुरक्षित होगी। देखो मैम, आप बीजेपी सरकार 15 साल से 20 साल से है, ठीक है, उन्होंने क्या फैलाया है? सिर्फ झूठ फैलाया है। इतना झूठ फैला दो, इतना झूठ फैला दो कि आने वाली पीढ़ी जो है ना वो सच को देख ही नहीं पाए। ये है मुझे बीजेपी का एजेंडा, लेकिन पब्लिक समझ नहीं रही है। आप 10 साल के बच्चे को पूछोगे ना तो अभी वो झूठ ही बोलेगा, उसको सच दिखेगा नहीं। मतलब कि पूरी तरीके से तेजस्वी जी आएंगे तो क्या बदलाव होगा बिहार में? देखो उसको एक मौका मिलेगा, स्कॉटलैंड बन जाएगा। और इन्होंने बोला ना कि महिला सम्मान, अरे भैया महिला सम्मान पहले अपनी भाभी का कर लीजिए, ऐश्वर्या राय यादव का। आपके चैनल के माध्यम से सुनो सारे भाई, सुनो भाभी इधर दो तरीके, भाभी से हंसी मजाक चलता है, थोड़ा बहुत आदमी हंसी मजाक कर लेता है, भाभी से हंसी मजाक चलता है थोड़ा बहुत, भाभी से हंसी मजाक चलता है। मगर उनका स्टेटमेंट सुना था, राबड़ी देवी के केस में क्या बोली कि मेरा बाल पकड़ के खींच के मुझे मारती थी, मुझे तेज प्रताप यादव असॉल्ट करते थे, बॉडीगार्ड्स मुझे मारते थे। तो सोचिए उनकी क्या इज्जत हुई होगी। ऐसे घर में कैसे महिलाएं सुरक्षित हो सकती है? क्या राज्य में महिलाएं सुरक्षित? मौका मिलेगा। देखो मैम, बहुत सालों के बाद उसको फिर से मौका मिलेगा तो वो अपनी गलती को सुधारेंगे, वो अपनी गलती सुधारेंगे और वो बिहार को चमकाएंगे, बनाएंगे, गारंटी। अगर वो बोल रहे ना, अगर वो बोलता है कि स्कॉटलैंड, अगर वो आपने क्या बोला, क्या बनाएगा वो स्कॉटलैंड? तेजस्वी जी बोला कि बिहार को स्कॉटलैंड। अगर स्कॉटलैंड नहीं भी बनाएगा ना तो आप समझो दिल्ली तो बना ही देगा, गारंटी। अरे ये स्कॉटलैंड वाला, अरे मैं बता देता हूँ, ये उसमें से है जिसको लगता है कि बैल एक दिन दूध देगा, ये सारा वैसा ही है। मैं बता देता हूँ, बिहार का जनता जो है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी सेकुलर पार्टी है, कोई पार्टी नहीं रह गया, आतंकवादी संगठन बन गया, चाहे एसपी हो, कांग्रेस हो, ममता हो और जेडीयू हो, क्यों वैसे लोगों को देगा बिहार का जनता? मुख्यमंत्री एक मिनट बात बोलो, सवाल पूछो। ये जैसे कि ये सर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी आते महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, स्कॉटलैंड नहीं तो दिल्ली तो बना ही देंगे बिहार। कैसे बना देगा? दिल्ली में एनसीआर आता है, गुड़गांव आता है, नोएडा आता है और दिल्ली आती है। और रही बात उसकी बाप की भी औकात नहीं है कि गुड़गांव के अंदर अगर आया तो बात बोलना पड़ेगा, गुड़गांव के अंदर दिल्ली में भी, गुड़गांव के अंदर ना, जैसे इन्होंने बोला दिल्ली बना देंगे, एक मिनट चुप रहना, इन्होंने बोला दिल्ली बना देंगे, इन्होंने बोला दिल्ली बना देंगे। आप मेरे को ये बताओ कि वो किस लेवल पे वो दिल्ली बना देंगे? अगर वो दिल्ली ही बनाते बिहार को तो वो उनके जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो काम धंधा कर रहे हैं, वो नहीं करते। अगर वो दिल्ली ही बना देते मैम। युवा है, मोदी जी से ज्यादा पढ़ा हुआ है। कौन पढ़ा हुआ है? मोदी जी से ज्यादा पढ़ा हुआ है। कौन पढ़ा हुआ है? तेजस्वी यादव। मेरा जेन्युइन पॉइंट ये है कि स्कॉटलैंड, अगर दिल्ली को स्कॉटलैंड वो बना पा रहे हैं तो लोगों को स्कॉटलैंड बनाना पड़ेगा। तेजस्वी कौन है? हम तो भाई करके रहेंगे। ये भाईचारे की बात
बात करते हैं। ले लो सुनो, उसका बाप का एक बयान था, उन्होंने भी बहुत पहले यही कह रहा था कि भाई हम बिहार को दिल्ली तो बना नहीं सकते, लेकिन दिल्ली को बिहार जरूर बना देंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा था बिहार के रोड को हेमा मालिनी का गाल बना देंगे। बन गया था क्या? वैसे ही है। 20 साल लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तब वो स्कॉटलैंड क्यों नहीं बनाए? तब क्यों लोग बातें करते कहते हैं जंगल रास्ता, शाम होते ही लोगों को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा। मारे गए हैं। अच्छा, जब लालू प्रसाद की सरकार थी ना मैम, तो आप थी 20 साल पहले की बात कर रही हैं क्या? 20-25 साल पहले की बात कर रही हैं। तब की आर्थिक स्थिति किसी भी स्टेट की सही नहीं थी। उस टाइम में टेलीविजन नहीं था, मीडिया नहीं थे, ठीक है, ये देखो फेंक रहा, मीडिया नहीं था, ठीक है, मीडिया नहीं था। हमारे पास बहुत सारी चीजें जो साधन नहीं थे हमारे पास, इतने सारी चीजें, अभी सारी चीजें आ गई, इसलिए डेवलप जल्दी हो रहा है। उस टाइम में वैसा साधन नहीं था, इसलिए डेवलप नहीं हो रहा था। तब भी उन्होंने जो किया, लालू प्रसाद ने पूरे बिहार के अंदर हर जगह पर ट्रैक बिछा दिए, रेलवे ट्रैक हर जगह बिछा दिया, जिससे ये बीजेपी की सारी सरकार और बीजेपी नीतीश सरकार भी जाते हैं उसी ट्रेन से। शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन है भारत की, शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन है। उन्होंने भी कांग्रेस ने लाके दे दिया। और क्या चाहिए? गरीब रतला दिया। आपने तो टिकट भी बंद कर दिए, अब तो वेटिंग टिकट भी नहीं लेते। पहले की सरकार ने रिजर्वेशन में आप जा सकते थे वेटिंग का टिकट लेके, लेकिन अब आप रिजर्वेशन में नहीं जा सकते हो। टिकट पूरा लगेगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा चालू में। आपने तो ऐसी हरकतें कर दी, गुंडा राज तो अभी आप पे चल रहा है, जो आप गरीबों को ट्रेन में नहीं जाने दे रहे हो। आप ट्रेन में नहीं ये भाई साहब बोल रहे थे कि लालू यादव ने पूरे बिहार में रेलवे लाइन बिछा दिया। किसी एक लाइन का नाम बता दे तो मैं गला में खटूंगा। ये गलत बोल रहा है। वो बहुत पहले से जयनगर का लाइन। अरे लालू का जन्म नहीं हुआ होगा तब से वो जयनगर वाला। ये गलत बोल रहा है, इनको पता ही नहीं। उन्होंने एक काम किया था अपने, वो जो है ना, वो रेलवे में रहते हुए जो यात्री का किराया होता है ना, वो कभी बढ़ाया नहीं, बदले में माल वाहक बढ़ा दिया था। अरे सुन लो बात, सुन लो, बदले में माल वाहक किराया बढ़ा दिया था, रेलवे का सारा लोहा बेच दिया था, रेलवे का जमीन लीज पे दे दिया था, जिसका हिसाब आज तक उसने दे नहीं पाया था। वो सारे जो है ना घपले में पड़े हुए हैं। ये क्या करेंगे? लेकिन सुरक्षा पर सवाल तो तेजस्वी जी पे भी उठ रहे हैं कि आपके स्टेट में जो है आए सरेआम लोगों को गोली से मार दिया जाता है। सुरक्षा पर अभी भी सवाल है। मैं बोल देना चाहता हूँ, अभी जो है ना ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं 41 लोगों का। अभी जो है ना कल का ये घटना है, 5 लोगों ने जाके हॉस्पिटल में एक बंदे को गोली मार दिया। 5 का नाम आ गया है, चेहरा आ गया है, 5 मुस्लिम है, 5 आरजेडी का गुंडा है। अभी इलेक्शन तक ऐसे चलते रहेगा। सरकार को बदनाम करना है, लेकिन वो होता रहेगा। सरकार को बदनाम करना है। हमें अगर राजनीतिक में आना है तो सरकार को बदनाम करेंगे। ये सारे विपक्ष के जिसको मारा है, चलो वो पहले पेशेंट है, और वो ऑलरेडी उसको सजा मिली, वो जेल में है। जेल से उसको पुलिस लेके आती है उसको इलाज करने के लिए। आप मरे हुए इंसान को मार रहे हो, आपके अंदर वो कोई ताकत हो, आपका गुंडा राज नहीं है, वो ऐसे ही मरा हुआ, उसको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है। आप भारत हॉस्पिटल में घुस के मार रहे हो। आप उसके साथ गुंडा शब्द भी तो नाम जोड़ो। आप सरकार गुंडा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद वो पेशेंट भी तो है मैम। हम पता क्या कहते हैं, देखो पेशेंट है, गुंडा मार रहा है तो गुंडा से बोलो। वो भी आरजेडी का गुंडा है, वो भी मुस्लिम है, जाके बोलो। तो हो रही है ना उन पे, इसका क्या मतलब मैम? कार्रवाई तो हो रही है ना। आप हॉस्पिटल में घुस के आप पेशेंट को मार के चले जाएंगे? इतनी दरिंदगी क्यों है मैम? इतनी दरिंदगी क्यों है? कोई नहीं रोक सकता क्राइम को। आपको जेल में क्यों नहीं मारा? हॉस्पिटल में क्यों मारा? हॉस्पिटल एक भगवान का एक मैम मार सकता है जाके, क्या वही मारना चाहिए ना। अरे वो कल ही जेल जाने वाला था। नीति है तुम्हारी। अरे तो वो सरकार मारा क्या? जो मारा कुछ बाहर निकालो, मार दो। ये क्या करते हैं? ये मुसलमान को बाहर निकालते हैं और मुद्दा बना के मार देते हैं। आप मुसलमान, तो आप इन्होंने बोला ना कि मुसलमान है, तो हॉस्पिटल में आने का बहाना था। सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, जिनके टाइम पे कभी सुरक्षा थी ही नहीं, ठीक है ना। आज तो ये लोग ये सब न्यूज़ सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था, मार दिया जाता था, न्यूज़ ही नहीं पता चलती थी इंसान को, ठीक है ना। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतनी होती ही नहीं थी कि जन की खबरें अरे हम लोग को पता चले। आज तो पता चलती है, ठीक है ना। पहले तो पत्थरबाजी हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था किसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही, किसके ऊपर नहीं। आज तो पता भी चलता है, लेकिन तब भी ये लोग सवाल उठाएंगे। उसके ऊपर जांच होगी, वो होगा, लेकिन नहीं,
उसको मार कौन रहा था ये नहीं देखेंगे, लेकिन इनको केवल सवाल उठाना आ जाता है, प्रशासन के ऊपर सवाल उठा दे, जिसके टाइम में प्रशासन वो कुछ समझता ही नहीं था कि प्रशासन होता क्या है।